रमजान में खुशामदीद। और नईमा जी हमें बताने लगी हैं कि स्किन के लिए जबरदस्त कोई रेमेडी क्या है आज केले के साथ। अच्छा, स्किन के साथ, स्किन के लिए ना सिर्फ 2 रुपए में बनने वाली रेमेडी है, ठीक है। बहुत ही लो कास्ट है इसकी, लेकिन जिन्होंने स्किन खराब कर ली अपनी फार्मूला क्रीमें लगा लगा के, या स्किन जिनकी पतली हो गई या बहुत ज्यादा चूल्हे का काम करते स्किन बर्न हो जाती है, तो उनके लिए सिर्फ 2 से 3 रुपए के अंदर अंदर ये ऐसी क्विक रेमेडी है कि आप लोग इसको अगर डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाएगी। बेशक स्किन खराब हो गई है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं हूं आप लोगों को बताने के लिए। बिल्कुल, इसके अंदर मैंने लिया है सिर्फ एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा, ये देखिए मैंने इसके अंदर लिया है बनाना, और साथ में ये थोड़ा सा ही पीस, इतना सा जाएगा उबले हुए आलू का, ठीक है, 1 इंच का पीस, ठीक है। इसके अंदर ये हमने इसको मैश कर लेना है। अब इसकी बाइंडिंग जिससे करनी है वो सीक्रेट है, वो करनी है हमने पिसी हुई चीनी के साथ। अच्छा, हाँ, पिसी हुई चीनी के साथ। और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो इसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप दूध डालना चाहे तो डाल ले, अदरवाइज ये इसी के साथ हो जाएगी। आप लोगों ने इसको जब स्किन के ऊपर लगाना है, स्किन के ऊपर लगाने से ये अपर लेयर जो मुलाजमा है या स्किन जो बर्न हो गई है, या ये हाथों की स्किन जो बर्न हो जाती है, आलू को उबालना जरूरी है? उबला हुआ आलू, हाँ जी, उबला हुआ आलू, क्योंकि इसकी डिफरेंट रेमेडी है ना। जो हम कच्चा आलू या कच्चा आलू का जूस लगाते हैं ना, वो है वाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए। ये है स्किन जो बर्न हो गई, जो स्किन झुलस गई है या स्किन जो बर्बाद होगी, पतली हो गई है, स्किन की जो लेयर है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। आप लोग परेशान नहीं हो, ये एक छोटी सी रेमेडी है, 2 से 3 रुपए में बनने वाली, और इंशाल्लाह आपके महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट है उनसे आप लोगों की जान छूट जाएगी। चेहरे पे लेप बना के रखें, चेहरे पे लेप बनाए, ठीक है। ये देखिए ना, इस तरीके से ये देखिए आपने लगाना, ये है 20 से 25 मिनट, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ 2 सस्ती सी रेमेडी घर में, हर घर में मौजूद होती। चीनी भी है, केला भी होता है, आलू भी है, लेकिन आलू उबला हुआ जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त नईमा जी, थैंक यू सो मच। एक और जबरदस्त रेमेडी के साथ इस्तेमाल करके देखिएगा। मेरे पास अल फैसल जो है उनके यहाँ पर अल फैसल फूड कैनर्स जो है उनकी तरफ से दिखाइएगा जी, कितने ज़बरदस्त कैन में खाने जो है वो दस्तयाब हैं। इनके तरफ से भी अगर आपको पैक चाहिए तो इनके पास इनके किचन से पैक हुए हुए घरेलू टाइप के खाने, टेस्ट वाले खाने इनकी टिन्स में इस तरह के पैक होते हैं। और अगर आपने अपने किसी प्यारे को दूर दराज मुल्क से बाहर, दूर शहरों में अगर कहीं किसी को भेजने, तो आप इनके पास अपना घर का खाना लेके जाएं, पके हुए खाने अपनी अम्मी के, अपने घर वालों के, बड़ों के हाथ के, और उसके बाद इसमें पैक करवाएं, जो कि 6 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं। आप उसको फ्रिज में ना भी रखें, घर के किसी भी कोने में रखें, तब भी ये ख़राब नहीं होते। आज ये कौन सा खाना है जो कितना पुराना है, ये बताइएगा जी। ये चिकन चने हमने बनाए हैं, आज फ्रेश बनाए हैं। ये इसमें डाल के पैक करेंगे और फिर आपको ये ला के देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और ये कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं हम लोग? ये कैन जो है हमारी शॉप से मिलेंगे आपको। सुबह 10 से लेके 3 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है। ठीक है, कहाँ पर जगह? बाबा शाह जमाल सुपर मार्केट में। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा आप हमें सुबह 10 से 3 तक ऑर्डर देंगी, ठीक है, इंशाल्लाह रात 9:30 बजे हम आपको वापसी तैयार करके देंगे। वाह जी। तो अब अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए जो दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको इस तरह से पैक करवा के अपने खाने जो है दे दीजिए। उनके लिए महीने महीने का स्टॉक कर दीजिए, ताकि आप यहाँ पर आसानी वाली ज़िंदगी गुजारें और अपने हाथ के पके हुए जायके खिलाएं। काशिफ साहब, जैसे हम कोई नई रेसिपी किचन में बनाते हैं और उसमें सपोज आलू हर एक के साथ पक जाता है, और हमने एकदम से आलू को किसी ऐसी सब्जी या किसी ऐसी चीज़ के साथ पका लिया जो नहीं हो सकता, बट हमने ट्राई किया, ठीक है। अब वो भले अच्छी बनी बुरी बनी, बट वी ट्राइड। अगर हम उस पे बैठ के रोना शुरू कर दें कि यार ये बर्बाद हो गया, ये क्या किया मैंने, अब तो ये कुछ नहीं हो सकता, मैंने क्यों की, ये की, तो आगे की तो फिर हांडियां नहीं पकने वाली, ना तो घर वालों को फिर खाना मिलने वाला है। बड़ी अच्छी बात आपने की। रिग्रेट के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस वक्त के हालात में चीज़ों का मज़ा लेने से रोक लेती है। यानी आज की ज़िंदगी में जो एंजॉय करना था, जैसे आपने मिसाल दी, ज़िंदगी भी एक डिश है ना, ज़िंदगी भी तो एक फूड है ना, ज़िंदगी भी तो एक खुराक है ना। इस ज़िंदगी को जो मैंने आज एंजॉय करना था, इसके ऊपर मेरा माजी आकर बैठ गया, वो जगह जगह मुझे रोकता है। ये बताइए कि क्या माजी की फिजा या माजी का काशिफ जो है वो मुस्तकबिल की फिजा और मुस्तकबिल के काशिफ को रोक सकता है कहीं पर ना? अगर उसने रोकना शुरू कर दिया तो फिर मेरे ऊपर तो मेरा माजी हावी हो गया। अब जैसे मुझसे आपसे कोई अगर गलती हुई है जिंदगी में, पीछे पास हर एक इंसान से होती है, अगर हम उस माजी में रह जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, फिर तो मैं जहाँ पे मैं फिजा हूँ, जहाँ पे आप काशिफ हैं, वहाँ यहाँ तक तो आप नहीं आ सकते थे, ना मैं आ सकती थी। एक इसका कदम भी आगे मतलब नहीं है बढ़ा सकते कि हमने डिप्रेशन को मारा। जी बिल्कुल। और हमने पॉजिटिविटी को तरजीह दी। खुद इत्मादी लेकर आए, आपने खुद पर इत्माद किया, आपने अपनी गलतियों से लर्न किया
और गलतियों से लर्न करके, जो देखिए ना सबसे बड़ा फायदा रिग्रेट का क्या गलती है? को लर्निंग प्रोसेस बनाना है, लर्निंग आप ये कह रहे अपॉर्चुनिटी है हैं। ना, ओके। अपॉर्चुनिटी थी, उसमें लर्निंग कर ली। ओके। इसका फायदा क्या होगा कि दोबारा जिंदगी में आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। प्रैक्टिस हो गई, सीख लिया। कहते हैं दानिश्वर कि कोई इंसान या कौम गलती करने से तबाह नहीं होती, गलतियों पर इसरार करने से तबाह होती है, बार वाह, बार करने से। क्या बात है। कितनी बड़ी बात है, मैंने गलती की, मैंने सीख लिया, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा, नई गलती करूंगा, वाह। कोई नया सीखूंगा मैं। नया सीख लूंगा। तो जब मैं नया सीखूंगा, नई जिंदगी मेरे सामने पड़ी है, नई डिशेस मेरे सामने पड़ी है, तो मैं माजी के मज़ारों के ऊपर क्यों बैठ के रोना शुरू कर दिया, क्यों अपनी आने वाली जिंदगी को माजी की वजह से तबाह बर्बाद कर लिया। माजी के बारे में कहा जाता है इवन गॉड कैनॉट चेंज द पास्ट। माजी को तो कोई भी नहीं बदल सकता, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहना है। हाँ, मैं अगर आज अच्छे काम करूं, आज अच्छी हरकतें करूं, आज अच्छे अफाल सर अंजाम दूं, तो मैं अपने माजी पे लगे हुए सारे धब्बे धो सकता हूं। मैं अपने माजी में तमाम गलतियों की बेहतर अंदाज में आज और आने वाले दिल में बेहतरी कर सकता हूं। बड़ी खूबसूरत बात C.S. लोइस ने की। उसने कहा, मैं पीछे जाकर इब्तिदा को तो नहीं बदल सकता, मगर मैं आज आगे जाकर इंतहा को बदल सकता हूं। मुझे इंतहा को बदलना है, इब्तिदा को नहीं बदलना। वो जैसी थी वो अच्छा, फिर एक और तरह भी देखिए फिजा, वो माजी में जो गलती मैंने और आपने की, उस वक्त हमारी उम्र कितनी थी, हमारा तजर्बा कितना था, हमारा एक्सपोजर हम कितना, तो सीख रहे हैं। तो हम तो हम सीख रहे थे। सीखने का प्रोसेस है। अब एक मेच्योरिटी की लाइफ में आप वो गलतियां कभी नहीं करते जो आपने 8वीं जमात में, 9वीं जमात में, 10वीं जमात में की थी। वो एज ऐसी होती है। अच्छा, उस एज में अगर गलतियां ना करें तो सीखें कहां से? बड़ी जरूरत होती है गलतियां करने की भी। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, गलतियां करेंगे। जब ये पेंसिल बननी थी ना, ये जो लेड पेंसिल है अमेरिका में, तो इसके पीछे इंजीनियर ने इरेजर लगा दिया। मालिक ने कहा, ये तुमने इरेजर क्यों लगाया, हम तो पेंसिल के पैसे ले रहे हैं। बड़ी बहस हुई। उस इंजीनियर की आखिरी दलील ये थी, सर ये इरेजर ये साबित करता है कि दुनिया का हर इंसान गलती कर सकता है, मगर उस गलती को मिटाकर दोबारा ठीक भी कर सकता है। तो जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इरेजर दिया। वो कौन सा इरेजर है? एलिमिनेट कैसे करते हैं कि आप आगे बढ़ें, उस गलती से सीख कर अगला कदम बढ़ाएं, और अगला कदम आपको बताएगा पिछले कदम ने कहां आपको रोका था, कहां आपके लिए मसला पैदा किया था, कहां आपके लिए प्रॉब्लम पैदा की थी। रिग्रेट में 2 चीजें बड़ी अहम है, उनसे बचने की जरूरत है, एक रिमोर्स और एक गिल्ट। फर्क क्या है? जो होता है ना रिग्रेट, पछतावा, वो होता है तखय्युल में या इरादे में। जो होता है ना रिमोर्स, उसमें आप बाकायदा माजी में रहना शुरू कर देते हैं और अपने आप को दुख देना शुरू कर देते हैं। और गिल्ट में क्या होता है, बाकायदा बीमारी हो जाती है, आपको एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, गुनाह हर वक्त आपके ऊपर तारी हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने तो कहा कि मैं माफ करने, उसने कहा मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, तो फिर मैं उसकी रहमत के ऊपर क्यों नहीं आता, मैं उसके गजब के ऊपर क्यों आ रहा हूँ। गनी ने बड़ी खूबसूरत, गनी खान एक शायर थे, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जिस अल्लाह ने फूल बनाए हों, जिस अल्लाह ने तितली बनाई हो, जिस अल्लाह ने बाग बनाया हो, मैं नहीं मान सकता उस अल्लाह ने दोज़ख भी बनाया होगा। वही हो, क्या बात की है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी बात। बहुत जरूरत है कि हम जिंदगी को जन्नत बनाएं। वो किस तरह से? जो हमसे या दूसरों से गलतियां होंगी। अच्छा, पछतावा सिर्फ हमारा नहीं होता, दूसरे लोगों का भी होता है। दूसरे लोगों को भी माफ कर दें, उनको भी आगे बढ़ने दें, उनको भी जिंदगी गुजारने दें, उनको भी एक्सेप्ट करने दें। जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं। अगर मैं गलती कर सकता हूं, दूसरा भी कर सकता है। क्या बात है जी।